हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको अपने एग्जाम पर्पज से याद रखने इस चैप्टर के, कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वो सारे बच्चे जिन्होंने अब तक की प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट 5 बुक की प्लस इस बुक की ना देखा हो, चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 2023, वहां से आप जाकर ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, मेन कोर्स बुक, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, हर चीज की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भोली बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, काफी अच्छा मैसेज भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर के राइटर के अब्बास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोली के बचपन के कुछ शुरुआत के ईयर्स, कैसा क्या रहा वहां हम जानेंगे। सो भोली वॉज वन ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। तो भोली कौन थी आपको ये जानना, हु वॉज भोली। तो भोली रामलाल के 7 बच्चों में से एक सबसे छोटी बच्ची थी। रामलाल वॉज अ वेल टू डू मैन। वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, यानी कि कहने के सेंस उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था बहुत ही अच्छा था। एंड ही वॉज नंबरदार ऑफ द विलेज। और वो गांव के कौन थे, नंबरदार थे, यानी कि बहुत ही बढ़िया उनका बैकग्राउंड था। एंड देयर वॉज नो लैक ऑफ कंफर्ट इन हिज होम। और उनके घर में किसी भी प्रकार के कंफर्ट, आराम की कोई दिक्कत नहीं थी, यानी सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट भोली वॉज स्टिल नेग्लेक्टेड। इन भोली को अभी भी नेग्लेक्ट किया जाता था। यहां से आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, Why she was being neglected? वो नेग्लेक्ट क्यों की जाती थी। तो कहानी अब यहां से शुरू होगी कि एक्चुअल में she fell off her cot when she was just 10 month old। वो बेचारी जब केवल 10 महीने की थी तभी अपने खाट से एक बार वो गिर गई थी। और उसी वजह से हुआ क्या, हर ब्रेन वॉज सफर्ड सम डैमेज। उसके ब्रेन में कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। एंड शी वॉज स्लो इन लर्निंग थिंग्स, जिसकी वजह से कुछ चीजों को सीखने में वो काफी मतलब स्लो थी, बहुत एडवांस नहीं थी। सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली। और इसी वजह से उसको लोग भोली नाम से बुलाया भी करते थे। एक तो ये कारण कि बहुत ज्यादा वो स्मार्ट बच्ची नहीं थी, और दूसरा कारण फिर और उसके साथ ये हो गया कि एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 ईयर लेफ्ट हर पॉक्स मार्क्ड ऑन हर एंटायर बॉडी। जब वो बेचारी बच्ची केवल 2 साल की थी तभी उसके साथ एक घटना और घटी। डेस्टिनी ने उसके साथ और खिलवाड़ किया कि उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। और चिकन पॉक्स के जो स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे रह जाते हैं, यानी उसकी ब्यूटी भी अच्छी नहीं थी। शी लर्न टू स्पीक। तीसरी दिक्कत क्या थी, शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वाज 5। वो बोलना यानी कि लगभग 5 साल तक तो बोल ही नहीं पाई। और 5 साल के बाद जब वो बोली भी तब दिक्कत क्या हुई, शी स्टैमर्ड। वो हकलाया करती थी। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपको मेंशन करना है, क्यों आखिर वहां पे उसके घर में उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। एवरीवन मेड फन ऑफ हर, सब उसका मजाक बनाया करते थे। इवन हर पेरेंट्स टुक टू हर टू जस्ट अगली बर्डन। यहां तक कि उसके पेरेंट भी उसको क्या मानते थे कि हमारे ऊपर ये अगली बर्डन है। उसको वो प्यार नहीं देते थे जो अपनी और बच्चियों को वो दिया करते थे। फिर क्या हुआ, भोली गोज टू स्कूल। क्या कारण था कि भोली को स्कूल जाना पड़ा। Once the तहसीलदार came to inaugurate a new primary school in the village। उनके गांव में एक नया प्राइमरी स्कूल खुलता है और तहसीलदार साहब आते हैं वहां पे उसका उद्घाटन करने के लिए। और उन्होंने रामलाल से क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, अपनी बेटी को स्कूल भेजो, क्योंकि आप यहाँ के नंबरदार हैं। अगर आप ही नहीं भेजेंगे तो और लोग क्यों भेजेंगे। अब रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नहीं ना बोल पाए तहसीलदार को। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी वाइफ क्या करती है, ऑब्जेक्ट करती, मना करती हैं कि अगर तुम स्कूल भेजोगे नो वन वुड मैरी द गर्ल। लेकिन उस लड़की से फिर कोई शादी नहीं करेगा इफ दे वेंट टू स्कूल, अगर वो स्कूल गई। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा कंजर्वेटिव थॉट था कि अगर बच्ची स्कूल चली गई तो उससे कोई शादी ही नहीं करेगा। बट देन सी फेल्ट दैट भोली वाज अनअगली। बट तभी उनकी वाइफ को ध्यान आता है कि अरे लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी वो बदसूरत है और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा टू गेट हर मैरिड। एंड उसकी शादी वैसे भी नहीं होनी, कोई से शादी करेगी नहीं। सो दे डिसाइडेड टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम केवल भोली को स्कूल भेज देते हैं। सोचिए भोली को स्कूल क्यों उन्होंने भेजने का प्लान किया कि वैसे भी पहले उनकी सोच क्या थी कि अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दूसरी बात, उन्होंने भोली को क्यों भेजा, उन्हें लगता था भोली से वैसे भी शादी शायद ही कोई करे, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा करते हैं भोली को स्कूल भेज देते। तो भोली स्कूल एक एक्सीडेंट था कह सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि तहसीलदार साहब की बात को मना नहीं कर सकते थे। क्या हुआ, भोली तैयार होती स्कूल के लिए। भोली वॉज फियरफुल ऑन गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। शुरुआत में भोली बहुत डर रही थी स्कूल जाने के लिए। देन शी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ टू वियर।
लेकिन फिर क्या होता है, उसे नए कपड़े पहली बार, अब तक की लाइफ में कभी भी उसने नए कपड़े और साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे, पहली बार उसको नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। एंड शी वॉज गिवन अ बाथ ऑफ हर एंड हर एयर वॉज ऑयल्ड, और यहां तक कि उसको नहलाया जाता है, उसके बालों में ऑयल लगाया जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट उसके साथ कभी भी पहले नहीं किया जाता था। तो नाउ शी फेल्ट बेटर, अब वो अच्छा फील करती है, वो ये महसूस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महसूस करेगा आएगा आपके एग्जाम में बेटा। यह क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शी फेल्ट दैट शी इज गोइंग समवेयर विच इज बेटर प्लेस देन होम, कि वो किसी ऐसी जगह जा रही है जो घर से शायद अच्छा है, उसे ऐसा क्यों लगा? तो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये सारे जो उसके साथ बिहेवियर हुए ये पहली बार हुई, पहली बार उसे नए कपड़े दिए गए, नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया, जिससे उसे लगा कि पक्का आज मैं किसी ऐसी जगह जा रही हूं जो डेफिनेटली इस जगह से तो डेफिनेटली अच्छी होगी। तो शी थॉट ऑफ स्कूल ऑफ अ नाइस प्लेस, तब उसे लगा कि पक्का स्कूल कोई अच्छी जगह है, तभी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। ऑल दीज ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच केयर ऑफ, क्योंकि कभी किसी ने इतना केयर उसके साथ कभी भी नहीं किया था। फिर क्या हुआ, और शुरू में उसे यह भी लगता है कि उसकी एक बार जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले गया थे, उसे बेच दिया गया था। तो वो विचार भी उसके दिमाग में आता है कि कहीं मैं बाहर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बाबा मेरे पिताजी बाहर छोड़ करके चले आए। नाउ भोली फाउंड क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स, अब वो स्कूल पहुंचती है, स्कूल में क्या पाती कि वो पूरा क्लास लड़कियों से भरा हुआ होता है। शी वॉज ऑफ्रेड, वो घबराई थी, एंड सैट इन वन कॉर्नर, और जाकर के एक किनारे में बैठ जाती है। शी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर ऑन द वॉल, फिर देखती है कि वहां की स्कूल की दीवार में बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनी हुई है, उनको देख करके बहुत अट्रैक्ट, उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है उनको देख करके बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल, वहां पे बर्ड्स की एंड एनिमल्स की इतनी बेहतरीन पिक्चर्स बनी थी जैसे मानो वो रियल हो। एंड द टीचर आस्क्ड हर नेम, तभी उनकी टीचर उनसे नाम पूछती है, बट भोली स्टैमर्ड, भोली हक लाने लग जाती है, स्टैमरिंग करने लग जाती है। देन स्टार्टेड क्राइंग, फिर वो रोने लग जाती है, क्यों? उसे लगता है कि मैं अपने नाम को नहीं बोल पा रही हूँ। एंड आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लेफ्ट, द टीचर केम बैक टू हर, जब छुट्टी के बाद सारे बच्चे क्लास से चले जाते हैं, वो टीचर दोबारा आती है किसके पास? भोली के पास। शी कॉल्ड हर लविंगली, बहुत ही प्यार से वो भोली को बुलाती है। एंड दिस टाइम भोली वॉज एबल टू स्पीक हर नेम बेटर, और अब उनके प्यार की वजह से, उनके अफेक्शन की वजह से मैडम के, अब भोली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आती है और अपने नाम को थोड़ा सा कंफर्टेबली बोल पाती है। एंड टीचर इंकरेज्ड हर, और टीचर भोली को इंकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। एंड शी आस्क्ड हर टू बी फियरलेस, और कहती तुमको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू कम टू स्कूल एवरी डे, कहती तुम्हें स्कूल बस क्या आना है, डेली आना है। एंड भोली फेल्ट एज इफ न्यू लाइफ वॉज बीइंग बिगनिंग फॉर हर, अब यहां से भोली को एहसास होता है कि अब शायद मेरे लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। टीचर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि तुम हकलाना बिल्कुल बंद कर दोगी, बस तुम्हें डेली आना पड़ेगा, एक नया कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा। फिर क्या हुआ, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद भोलीज पेरेंट्स गॉट मैरिज प्रपोजल फॉर, भोली के पेरेंट्स को भोली की शादी के लिए एक प्रपोजल आता है। रामलाल वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन रामलाल उस शादी के प्रपोजल से खुश नहीं थे। यहां पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, व्हाई रामलाल वाज नॉट हैप्पी एट द प्रपोजल ऑफ मैरिज। बेसिकली सब लोग खुश होते हैं। द मैन वाज विडो विद अ ग्रोन अप चाइल्ड, एक्चुअली कारण यहां पे ये था कि जिस व्यक्ति का शादी का रिश्ता आया था वो व्यक्ति पहले से काफी उम्र दराज था, लगभग रामलाल यानी कि भोली के पिता की उम्र का था, और उसके जो बच्चे थे वो काफी बड़े हो चुके थे, उसके बच्चे ही भोली की उम्र के थे। बट हिज वाइफ वाज अनकंसर्न, उसकी वाइफ को कोई चिंता नहीं थी, उसकी वाइफ चाह रही थी हाँ बढ़िया तो है, उस व्यक्ति से शादी हो जाने दीजिए। शी जस्ट फेल्ट दैट भोली वॉज सो अगली, वो बस ये महसूस कर रही थी कि अरे मेरी बेटी बहुत ज्यादा क्या है, बदसूरत है। एंड द प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर, कि वो जो लड़का जिसका बिशंबर नाथ है वो लंगड़ा भी था, लेम भी था, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसकी पत्नी पहले एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बड़े बच्चे थे, इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी उसकी मां चाहती थी मेरी बिटिया की शादी उससे हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो बल्कि बेहतर है। हर फादर वांटेड टू नो हाउ भोली फेल्ट, उसके पिता खैर चाहते थे कि एक बार मैं भोली से पूछ लूं कि भोली की कहीं ऐसा भोली बहुत बुरा महसूस करे। बट हर मदर रिफ्यूज टू आस्क भोली अबाउट इट, लेकिन उसकी मदर रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती कि तुमको भोली से इस बात पर कोई बात नहीं करनी है। फिर क्या हुआ, भोली स्टैंड्स अप फॉर द राइट,
फिर आखिरकार भोली अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। क्या वो कंडीशंस चाहिए उसको जानती है। When the wedding was about to took place, जब शादी होने वाली थी, यानी कि भोली सब चीज को जानने के बाद भी वो एग्री हो जाती है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़ी नहीं होती है। लेकिन फिर हुआ कि जो बिशंबरनाथ asked for 5,000 rupees to marry भोली as she had smallpox। अब जब बिशंबरनाथ जो कि दूल्हा था जिससे शादी होने वाली थी, जब उसको पता चलता है कि जो दुल्हन है यानी जो भोली है उसके चेहरे पे मॉक पाक्स है यानी कि वो धब्बे हैं, जब उसको ये पता चलता है तो वो डिमांड ये रखता है कि वो शादी तभी करेगा जब उसको दहेज के तौर पे 5,000 रुपीज दिए जाएंगे तब। ये अमाउंट उस समय के लिए बेटा बहुत बड़ा अमाउंट था। जैसे कि आज के टाइम पर किसी से सडन 5 लाख रुपीज मांग लिए जाए तो ये अमाउंट उसमें 5,000 रुपीज था। एंड ही ऑल्सो थ्रेटेन्ड टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो हम बारात लेकर के वापस चले जाएंगे। रामलाल काफी घबरा जाता है एंड ह्यूमिलेशन काफी बेइज्जती सा एम्बैरेस महसूस करता है एंड विद टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट मैं नहीं दे पाऊंगा। ही हैंडेड द डावरी मनी टू बिशंबरनाथ, और आखिरकार वो पहले मनाता है एंड में फिर वो डावरी का मनी देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड बिशंबर प्रोसेस्ड द गार्लैंड भोली बट भोली थ्रू द गार्लैंड अवे। अब फिर क्या था, अब बिशंबरनाथ जाता है माला यानी कि जयमाल के लिए माला जैसे ही भोली के गले में डालने वाला होता है, भोली क्या करती है उस माले को फेंक देती है। एंड शी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी, अपने फादर से कहती कि आप पैसे वापस ले लीजिए। एंड रिफ्यूज टू मैरी टू ग्रीडेड कावर्ड, कि मैं इस चालाक और कावर्ड कार आदमी से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। एवरीवन वेंट अवे, सब लोग चले जाते हैं। रामलाल आस्क्ड व्हाट शी वुड डू नाउ, क्या वो क्या करेगी भोली का, अब तो और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। शी जस्ट टोल्ड हिम, अब भोली कहती है शी वुड वर्क एज अ टीचर इन द सेम स्कूल, कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं सेम स्कूल पे, जो स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल है मैं वहां पे पढ़ाऊंगी, वेयर शी हैड स्टडीड, जहां पे मैंने पढ़ाई की है। हर एजुकेशन हैज चेंज हर आउटलुक, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है उसने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया था। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख करके जाना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। बस 10 मिनट आपको देना है और अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है। चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।